अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका द्वारा ईरान से संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को समर्पित करने और यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोकने की मांग को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनी ने इसे अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हुए स्पष्ट किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इस इनकार ने वैश्विक कूटनीति में मिडिल ईस्ट की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 2015 में हुए संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी JCPOA समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया था। लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को एक तरफा रूप से बाहर कर लिया और ईरान पर अधिकतम दबाव नीति के तहत कड़े प्रतिबंध लगा दिए। जवाब में ईरान ने 2019 से धीरे धीरे JCPOA की शर्तों का उल्लंघन शुरू किया, जिसमें यूरेनियम संवर्धन को 60% शुद्धता तक बढ़ाना शामिल है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% शुद्धता के बिल्कुल करीब है। हाल के वर्षों में, खासतौर पर जून 2025 में इजराइल ईरान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अब 900 पाउंड से ज्यादा 60% शुद्धता वाला समृद्धित यूरेनियम है, जो 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते इसे और संवर्धित किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जो जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में लौटे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ईरान के लिए अंतिम अवसर करार दिया और चेतावनी दी कि ईरान की स्थिति में सैन्य कार्रवाई सहित सभी विकल्प खुले हुए हैं। ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बंकर बस्टर बमों और तमाम जो सैन्य कार्रवाई है वो की। इसके बाद अयातुल्ला अली खामेनी ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि परमाणु संवर्धन हमारा वैज्ञानिक और राष्ट्रीय अधिकार है, इसे छोड़ना हमारे देश की संप्रभुता को छोड़ने के समान है। हालांकि इस बीच ईरान ने कई बार अपने बयान बदले भी, जैसे कि वो कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है और इसके अलावा जो उसका परमाणु कार्यक्रम है वो उसके ऊर्जा उद्देश्यों के लिए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दोहराया कि चाहे सहमति बने या ना बने, लेकिन उनका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, भले ही वो देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए होगा, जैसे कि ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने और अन्य कामों के लिए। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पिछले 3 महीने में 60% शुद्धता वाले यूरेनियम का उत्पादन 50% तक बढ़ा लिया है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय है। यूरोप की चेतावनियों से भी ईरान को नहीं पड़ा फर्क। यूरोपीय देश जिनमें E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही। 20 सितंबर को E3 ने एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान से तत्काल कदम उठाने की मांग की थी, अन्यथा JCPOA के तहत स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ऐसी उन्होंने धमकी दी थी, जिसके तहत 27 सितंबर तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC द्वारा ईरान पर पुराने प्रतिबंध फिर से लागू हो सकते हैं। लेकिन ईरान ने इस चेतावनी को भी पहले ही नज़रअंदाज कर दिया था और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों, खासतौर पर E3 पर और अमेरिका पर इसका भारी दबाव है। ईरान का सख्त रुख और अमेरिका की आक्रामक नीति ने परमाणु विवाद को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस बात पर नजर रखे हुए है कि क्या कूटनीति इस संकट को हल कर पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और नए टकराव की ओर बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जहां ना जाने कितने निहत्थे लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो चुके हैं और ना जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन जंग का यह मैदान शांत नहीं हो रहा। इसी बीच मिडिल ईस्ट में खुफिया जंग ने अब नया मोड़ ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा दावा किया जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया और नेतन्याहू के साथ साथ इजरायली सेना की नींद उड़ गई है। दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों पन्नों की सीक्रेट जानकारियों को हासिल कर लिया है। इसमें डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, वैज्ञानिकों की जानकारी और अमेरिका इजराइल सहयोग के दस्तावेज शामिल होने का दावा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है और ना ही लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि करता है। लेकिन इससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। ईरान और इजराइल के बीच खुफिया युद्ध अब खुले मंच पर आ गया है।
ईरानी टीवी पर जिस तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट दिखाए गए हैं, उन्होंने वैश्विक खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। सवाल यही है कि क्या यह वाकई सुरक्षा में सेंध है या फिर एक रणनीतिक दाव। ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने प्रेस वार्ता में दावा किया है कि उनकी एजेंसी को यह जानकारी इजराइल के अंदर से मिली है, उन दावों से जो या तो पैसों के लिए या फिर नेतन्याहू सरकार के विरोध के चलते ईरान के साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। ईरानी राज्य टेलीविजन पर जो दस्तावेज दिखाए गए हैं, उनमें कुछ पासपोर्ट, पहचान पत्र, तकनीकी योजनाएं और संचार रिपोर्ट्स शामिल थी। दावा किया गया है कि ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा है, वही संयंत्र जिसे दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य रहस्य माना जाता रहा है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया था। उस संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच साइबर हमलों, प्रोपेगेंडा और जासूसी गतिविधियों का नया दौर शुरू हो गया। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी अगर वाकई में लीक हुई है, तो ये न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा बल्कि अमेरिका की तकनीकी साझेदारी पर भी सवाल उठाता है। अब तक इजराइल की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जरूर कहा है कि वो रिपोर्ट्स की सावधानी से समीक्षा कर रहा है। इजरायली विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर आंतरिक जांच की मांग की है। वहीं ईरान समर्थित गुटों ने इसे बड़ी जीत बताया है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटना दो स्थितियों की ओर इशारा कर सकती है। पहली, या तो यह एक सफल साइबर ऑपरेशन है जिसने इजराइल की सुरक्षा में असली सेंध लगाई है। दूसरी, या फिर ये एक प्रचार अभियान है जो ईरान घरेलू मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चला रहा है। कई खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि यह दावा अगर आंशिक रूप से भी सही निकला तो इससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। फिलहाल ये तय नहीं है कि दस्तावेज असली हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो ये तय है, खुफिया युद्ध अब सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है। दुनिया की निगाहें अब इजराइल की प्रतिक्रिया और आगे आने वाली जानकारियों पर टिकी है। अगर ये वास्तविक में सच निकली तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा और ये एक नया युद्ध केंद्र के लिए भी बड़ा हमला बन सकता है।